चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा का एक वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि उनकी तैनाती पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर पश्चिम बंगाल में हुई है। वायरल वीडियो को लेकर के कई तरीके की चर्चाएं और सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि वीडियो की पुष्टि और इसके संदर्भ को लेकर के अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है और फिलहाल इस मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। एक महीना हो गया नहीं सर? नहीं सर, मेरा तो बहुत यहाँ पे नहीं है सर। सब आपका घर कहीं वहाँ पे एफएसटी तो यही एरिया ना? आप तो यही कर रहे हो ना? एफएसटी का यही एरिया ना? ये जहांगीर खान का घर कौन सा है? उसके अंदर शर्म आनी कोई कौन शर्म मैं बताऊँ इतना हल्के इतना ले रहे हो ना? केसेस सबके खिलाफ रजिस्टर होंगे, जाएंगे सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन कौन कराना था? जहांगीर खान की क्या लगता है? अंकल उसके ड्राइवर का नाम क्या है? जहांगीर के ड्राइवर का नाम हमें जानी ना। अच्छा, तुम जानते नहीं? तुम्हें क्या पता उसके बारे में? हमारे काका से बस और कुछ नहीं पता है? कौन उसके साथ रहता है, कहाँ वो रहता है, कहाँ रहता है वो? कहाँ एक महीना हो गया नहीं सर? नहीं सर, मेरा तो बहुत यहाँ पे नहीं है सर। सब आपका घर कहीं वहाँ पे एफएसटी तो यही एरिया ना? आप तो यही कर रहे हो ना? आप तो एफएसटी का यही एरिया ना? ये जहांगीर खान का घर कौन सा है? उसके अंदर शर्म आनी कोई कौन शर्म मैं बताऊँ इतना हल्के इतना ले रहे हो ना? केसेस सबके खिलाफ रजिस्टर होंगे, जाएंगे सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन कौन कराना था? जहांगीर खान की क्या लगता है? अंकल उसके ड्राइवर का नाम क्या है? जहांगीर के ड्राइवर का नाम हमें जानी ना। अच्छा, तुम जानते नहीं? तुम्हें क्या पता उसके बारे में? हमारे काका से बस और कुछ नहीं पता है? कौन उसके साथ रहता है, कहाँ वो रहता है, कहाँ रहता है वो? कहाँ एक महीना हो गया नहीं सर? नहीं सर, मेरा तो बहुत यहाँ पे नहीं। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी। और वहीं इस वीडियो को लेकर के टीएमसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। टीएमसी ने इसको गैर कानूनी बताते हुए कहा है कि आप पर हमारी नजर बनी हुई है। साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं, आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा।
और वहीं उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सियासत गर्म हो गई है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि इस मामले में सीएम एक्शन ले। हालांकि वीडियो और उससे जुड़े हुए पूरे मामले पर आधिकारिक पुष्टि का अभी तक इंतजार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इसे वायरल होने के बाद सियासत गर्म हो गई है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने लिखा है कि इस मामले में सीएम एक्शन ले। हालांकि वीडियो और उससे जुड़े हुए पूरे मामले पर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार अभी किया जा रहा है। टीवी स्क्रीन पे आपके दो तस्वीरें सामने हैं, जिसमें आप देख सकते हैं एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव का ट्वीट है और दूसरी तरफ आईपीएस अधिकारी का वीडियो है, जिसमें वे आम जनता से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि किसी तरह। हमारे साथ पश्चिम बंगाल से सहेली दास हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। सहेली, क्या कुछ ये इस पूरे वीडियो की सच्चाई है? देखिए अपर्णा, ये जो विषय है, सूत्रों के अनुसार हमें खबर आ रहा है कि डायमंड हार्बर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये सिंघम ऑफ यूपी जो कहा जाता है अजय पाल शर्मा को, वहां पर वो अपॉइंटेड है। चुनाव में माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। हम गोघाट की चित्र अगर देखें, वहां पर भी टीएमसी के जो मिताली बाग है उन पर अटैक किया गया था, उनकी गाड़ी को तोड़फोड़ किया गया था। एक एक जगह से बहुत ही हिंसा की चित्र उठकर आई है और यहाँ से ये जो जगह है डायमंड हार्बर डिस्ट्रिक्ट के ये जो जगह, यहाँ पर पूरी तरीके से जहांगीर खान जिनके ऊपर जो टीएमसी के उम्मीदवार के ऊपर पूरी तरीके से उंगली उठाई जा रही है, उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो वोटर से, मतदाताओं से वोटर आईडी कार्ड्स छीन रहे थे। मतदान के दिन वो मतदान से 2 दिन पहले, मतलब जो प्रचार के आखिरी दिन है, उस दिन वो मतदाताओं से उनके वोटर आईडी कार्ड छीन रहे थे, उनको धमका रहे थे, चमका रहे थे। पूरी तरीके से माहौल पूरी सनसनीखेज हो रखी थी। और उसी समय सुबह में जो अजय पाल शर्मा है, आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा है, वो वहां पर तैनात किए गए थे। वो वहां पर रेकी करने गए थे। पूरी माहौल को समझकर पूरी तरीके से वो वहां पर उनको चेतावनी दे गए हैं और जहांगीर खान को भी वो चेतावनी दे गए हैं कि जो इलेक्शन कमीशन द्वारा उनको नोटिस दिया गया है, उनको समझाया गया है कि ये इलेक्शन फ्री, फेयर और फियरलेस होना है। हम अगर पहले चरण की ओर देखें तो पूरी तरीके से कुछ जगह को छोड़कर पूरे इलेक्शन ही एक अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं हुआ है, ऐसा ही कहा जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें कि मुर्शिदाबाद में ही सबसे ज्यादा हिंसा की छवि उठकर आई है और कुछ जगह से आई है, पर पूरी छवि अगर हम देखें तो महिला वोटर्स भी बहुत ही अहिंसा की छवि नहीं आई है। पर इस दूसरे चरण में भी ऐसा छवि ना हो, ऐसा ही चेष्टा कर रही है, ऐसा ही प्रयास कर रही है इलेक्शन कमीशन। पर इससे पहले जो उम्मीदवार जिस जगह से ऐसा कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन और जो आईपीएस ऑफिसर्स जिस जिलों में अपॉइंट किए गए हैं, तैनात किए गए हैं, पूरी जगह को अपनी नजर से वो रेकी कर रहे हैं। पूरी तरीके से वो देख रहे हैं कि कौन जगह पे क्या क्या चीज हो सकता है और क्या क्या प्रतिकूल घटनाएं घट सकती है। और यहाँ पर ही देखने की जगह पे जहांगीर खान की घटना सामने आई है उनकी, और पूरी तरीके से वो चेतावनी दे दी है कि किसी भी तरीके से अगर ये घटना दूसरी बार अगर रिपीट हो तो वो बच नहीं पाएंगे। जो सिंघम ऑफ यूपी कहलाते हैं अजय पाल शर्मा, पूरी तरीके से उनको चेतावनी दी है। देखिए, पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी से शुरू करके होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम ऑफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर उपस्थित थे। और इन सबके नारे, जो स्लोगन्स है, वो भी तो यहाँ
पर गूंज रहे हैं। और इसके बाद अजय पाल शर्मा जी की भी ये जो चेतावनी है वो भी जगह जगह पर सुर्खियों में गर्माहट बिछे दिए है। अच्छा सहेली, ये भी जानना चाहेंगे कि दूसरे चरण का मतदान जो है वो कल होने वाला है, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारी की गई है? उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि आज ये वीडियो जो है वो वायरल हुआ है, क्या कुछ कहना है? देखिए, मतदान से पहले पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन और पुलिस अधिकारिता है राज्य के, पूरी तरीके से वो तैयार किए गए हैं। जो सीआरपीएफ, जो सीएपीएफ, जो केंद्रीय कंपनी है, मतलब 2321 कंपनी यहाँ पर आ चुके हैं और पूरी तरीके से जो मतदान केंद्र है वहां पर उनको भेज दिया गया है। और जो पोलिंग एजेंट्स है वो एक एक करके डीसीआरसी सेंटर्स पर आने लगे हैं। और वहां पर आने के बाद जो ईवीएम मशीन्स है, जो वोट सामग्रियां है, जो चुनाव की सामग्रियां है, वो उन तक पहुंचा दिया जाएगा। और वहां पर उन तक पहुंचने के बाद वो एक एक करके मतदान केंद्र के ओर वो शाम तक वो पहुंच जाएंगे। ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए